भाई झूठ बोल रहे हैं या बहन झूठ बोल रही है, या चालू अप्पे की ये भी कोई एक नई चाल है? क्या चीजें हैं, पॉडकास्ट को ध्यान से सुनिएगा, आगे शेयर करूंगी। मासूम सी छोटी सी बच्ची, न्यू न्यू बनी अभी मदर जो है, चालू अप्पी, उसको समझ ही नहीं आ रहा एक्चुअली उसको अपनी ऑडियंस से क्या बोलना है। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं समझ नहीं पा रही कि मैं आपको समझा पा रही हूँ कि नहीं समझा पा रही हूँ। लेकिन ना समझाने में भी बहुत कुछ समझा दिया, और इसके अकॉर्डिंग इसने ये व्लॉग शूट करा है एक दिन पहले का, और कह रही है कि जहाँ आज जो है ईद है, सऊदी में आज ईद है, तो उनको सबको ईद मुबारक, और कल इंडिया में ईद होगी तो कल के लिए सबके लिए ईद मुबारक। तो यानी कि इसने जो व्लॉग डाला है वो डाला तो ईद वाले दिन है, लेकिन शूट जो किया है वो एक दिन पहले किया है। और फिर ईद वाले दिन रात को 11 बजे इसने ईद विश किया, जो कि मैं सारे दिन देख रही थी कि इन्होंने कोई स्टोरी, कोई कम्युनिटी, कोई ईद विश नहीं की अपनी ऑडियंस के साथ। वो भी जब जब अब बहुत सारी चीज़ें खतरे से बाहर हैं, बहुत सारी क्या, सारी चीज़ें खतरे से बाहर है। भाई ने व्लॉग डाल दिया, सारी अपडेट दे दी। अब वो वार्ड में अपने मतलब रूम में शिफ्ट हो गई हैं, खतरे से बाहर है, ऑपरेशन बहुत अच्छे से हो गया है। तो ईद विश करना तो बनता ही है भाई, ईद है, ईद सेलिब्रेशन है, अल्लाह का दिया हुआ तोहफा है। लेकिन इसने 11 साढ़े 11 बजे, मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है, सब डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूंगी। तो इसने ये सेम सूट पहन रखा है, मतलब ईद वाले दिन भी ये बंदी नहाई नहीं है। और जब उसको जाना था वहां पे डॉक्टर के यहाँ, तब तो फटाफट से पता नहीं नहाई थी या नहीं नहाई थी, बिना नहाए कपड़े बदल कर चली गई। लेकिन ईद वाले दिन कोई से भी कपड़े तो पहन ही सकती थी ना, क्या बुराई हो गई। लेकिन वही कपड़े पहनकर ये ईद मुबारक बात कर रही है, जो स्क्रीनशॉट आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगी। और भाई भाभी ने भी ईद, मतलब पूरा दिन का ईद निकल गया, और बाद में एक स्क्रीनशॉट स्टोरी उन्होंने शेयर की थी, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो पॉडकास्ट को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे पॉइंट हैं, और जितना ज्ञान बांटे थे ना भाई, एक एक पॉइंट पर बात करेंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। कल तो ईद के दिन मैं बिजी थी भाई, सभी बिजी थे मैं कोई अनोखी नहीं हूँ, सभी सारे दिन बिजी थे। हालांकि कल मेरे को वापस से काफ़ी टाइम बाद फिर वापस से वही, जो मेरे को सर में दर्द होता है, उतना भयंकर सर में दर्द हो रहा था, लेकिन उतना नहीं था, बर्दाश्त के लायक था। मैंने टैबलेट ले ली, ठीक हो गया था, हल्का हल्का सा पूरा दिन ही था। फिर मैंने सोचा शायद नींद पूरी नहीं हुई होगी, शायद इसकी वजह से हो गया होगा, क्योंकि ईद की वजह से देर से सोए थे, काम वाम सब निपटा के, मेहंदी वेंदी लगवा के, फिर उसके बाद जल्दी उठ गए थे, क्योंकि दुकाना पौने 6 बजे है, कहीं पर तो मेरे ख्याल से शायद पौने 7 बजे का था, कहीं साढ़े 6 बजे। सब जगह के अलग अलग टाइमिंग होते हैं, और कई जगह ऐसा होता है ना कि 2 बार भी होता है, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा होती है, तो इसकी वजह से, क्योंकि ईदगाह पे जगह कम पड़ जाती है, तो एनीवे, तो इसलिए जल्दी उठना पड़ा। फिर आज भाई इतना भयंकर सर में दर्द, इतना भयंकर कि सुबह 4 बजे से मैं इतना ज़्यादा परेशान हो रही थी कि ऐसे वोमिट जैसा लग रहा था, क्योंकि मैंने आपको बताया ना गॉल ब्लैडर नहीं है, तो वैसे भी प्रॉब्लम है। हालांकि लिक्विड डाइट पर हूँ, सेमी लिक्विड पर हूँ, सेमी लिक्विड इन द सेंस अभी भी मैंने सेमी लिक्विड के तौर पर मैंने ओट्स और खिचड़ी शुरू नहीं की है, अभी भी दाल ही ले रही हूँ पतली सी बनाकर। लेकिन उसके बाद भी मुझे हो जाता है, क्योंकि मेरे को है ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और इतना भयंकर सर में दर्द कि ना चाहते हुए भी जब बर्दाश्त कर लिया और बहुत ज़्यादा तकलीफ उठा ली, मेडिसिन से आराम नहीं मिल रहा था, तब बेटा जाकर मेरे को वही इंजेक्शन लगवा कर आया, जो वो हमेशा पेंटॉप का, वो जो दूसरा एक और है पेन किलर, वो इंजेक्शन लगाते हैं। तो 11 बजे उसके बाद मैंने सोचा था कि चलो पॉडकास्ट बना लूँगी, अब थोड़ा रिलीफ मिल गया। लेकिन उसके बाद बच्चों ने, हस्बैंड ने, सबने कहा कि नहीं थोड़ा सो लो तो तुम्हें और ज़्यादा आराम मिल जाएगा। उसके बाद भाई मैं सो गई। फिर जब थोड़ा सा ठीक सा बेहतर लगा, सब कुछ ठीक लगा, उसके बाद हल्का फुल्का सा कुछ खाया, मेडिसिन ली अपनी, उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अब फ्री होकर बनाती हूँ। तो क्योंकि मेरी ऑडियंस वेट करती है, वो सुबह से इंतजार करती है कि चालू अप्पी का व्लॉग आ गया था, तो उनको भी इंतजार था कि भाई अब तो छुट्टी भी है, और टाइम से मैं डाल भी देती हूँ, दिन में भी डाल देती हूँ। सो ये रीज़न था। और जिनको इंटरेस्ट नहीं है तो भाई वो ना सुने, लेकिन जिनको इंटरेस्ट है तो मेरा बताने का पूरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं एक्चुअली सुबह से पॉडकास्ट क्यों नहीं डाल पाई थी। हालांकि आज मेरा प्लान था कि मैं 2 पॉडकास्ट डालूंगी, क्योंकि कल रात ही मैंने चालू अप्पी का व्लॉग देख लिया था, और उसमें इतना कंटेंट था कि मेरे जो है एक दिन का और एक रात का आराम से पॉडकास्ट बन जाता, लेकिन मैं नहीं बना पाई। चलो कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त है। पॉइंट तो बहुत सारे ज्ञान भी बांट रहे हैं, और जिस तरह से देखने को हमें सुनने को मिल रहा था ना, वो भी कमाल का था। तो पॉडकास्ट शुरू करते हैं, और उससे पहले मुझे एक पॉइंट है जो हाईलाइट करना है और देखना है। मुझे पता है अब तक कई सारे पॉडकास्टर ने इस पर बना भी दिया होगा, क्योंकि मैंने अपना रीज़न बता दिया कि मैं लेट क्यों हूँ। पर एनीवे, व्लॉग एक ही है, कंटेंट एक ही है, तो चीज़ें भी सेम होगी। अब लोग कहेंगे तुमने तो उसकी नकल कर ली, तुमने तो, हैं कुछ लोग जो ऐसे सोचते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं भाई, जो चीज़ें वो देख रहे हैं, जो चीज़ें कोई और देख रहा है, वही चीज़ें मैं भी देख रही हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उनको दिखती हैं, मुझे नहीं दिखती। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं मैं कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा देख लेती हूँ। चलो, तो मैं उस पॉइंट पर बात करूँगी। एक टब बड़ा वायरल हो रहा है भाई। अब वो टब कौन सा,
तब वो जिसमें मैं चालू अप्पी ने अपना पेडिक्योर करवाया था, यानी कि अपने पैरों का मैल, वो नहाने का टप होगा इनका डेफिनेटली, जो बाथरूम से उठाकर लाए होंगे जिसमें वो पेडिक्योर करवा रही थी, और बैठ के पिज्जा उसके पैरों को रगड़ रही थी, उसके गंदे गंदे नाखूनों में से मैल निकाल रही थी, पैर धो रही थी, ये सब कुछ कर रही थी। और भाई वो टब वायरल क्यों हुआ? क्योंकि उसी टब में बिरयानी भरकर, अब सोच कर देखो, वैसे डॉक्टर इनको मना करते, काहे के पढ़े लिखे जाहिल गंवार लोग नहीं है ये, क्या इनको इतना नहीं पता है कि फूड जो है वो प्लास्टिक की चीज़ में नहीं रखना चाहिए? सालों से डॉक्टर और बाकी सारे लोग जो है ना, जो समझदार लोग हैं, जो वो इसको सचेत कर रहे हैं कि प्लास्टिक की चीज़ में कोई भी खाने पीने का फूड आइटम जो है वो मत यूज़ करो, माइक्रोवेव में यूज़ मत करो, प्लस गर्म चीज़ें मत डालो। इसीलिए अब पेपर कप्स और पेपर के ही वो जो है बर्तन इस तरह के आने लगे हैं, क्रॉकरी आने लगी है, जिसमें आपको सारा, अब आप जोमेटो से या किसी चीज़ से भी मंगाते हो ना, तो ज़्यादातर आपको वो पेपर का मिलेगा, प्लास्टिक का नहीं मिलता। बहुत कम एक आध जगह है जहाँ पे रीयूजेबल प्लास्टिक होती है, उसको पता नहीं क्यों अभी भी वो यूज़ कर रहे हैं, नहीं करनी चाहिए। एनीवे मैं बात करूँ इनके ऊपर, बाकी तो ये ज्ञान बांटने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो समाज में गलत चीज़ें हो रही हैं। तो इसने उसमें पैर धुलवाए और उसी बाथरूम की टब में बिरयानी भरकर सारी औरतें भाई आराम से खा रही हैं बैठकर। आप सबकी सहूलियत के लिए एक स्क्रीनशॉट भी मैं शेयर कर देती हूँ, दोनों तरफ आप ये आराम से देख सकते हैं। ये देखिए पहला वाला स्क्रीनशॉट, इसमें आप देख रहे हो कि ये पिज़्ज़ा लेकर आ रही है टब को निकाल कर, फिर पिज़्ज़ा ने अगले स्क्रीनशॉट में देखिए नीचे रख दिया और उसमें चालू के पैर रख दिए, पता नहीं क्या क्या डालकर, और भाई कितना मैल, और इसी टब में नहाते धोते भी हैं ये। तो नहाने धोने के बर्तन में खाना पीना, लाइक सीरियसली। और अब ये वाला स्क्रीनशॉट देखिए जरा, यहाँ सारी औरतें जो हैं उसी टब में बिरयानी करके बैठी हुई हैं। इनके यहाँ इतना बड़ा कोई और बर्तन, डोंगे, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, या परात वगैरह किसी में भी कर लो, या भर के ले आओ इतना सारा और बस एक दफ़ा में खा दो। इतना आलस कि भाई दोबारा से आके किसी भी डिश में आप सर्व कर रहे हो, कम पड़ जाएगा तो फिर से आ जाओ, फिर से ले आओ। और इसी शॉट में अगर आप देखेंगे तो कोने पे नान बैठा हुआ है जो कि बैठकर बिरयानी खा रहा है इसी टब में से निकली हुई, जो 4 दिन ये लड़का अपने स्टमक की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से हॉस्पिटलाइज होकर आया है। ये है भाई इनके रवैया, जिस चीज़ के लिए सब लोग कह रहे हैं सालों से, इस चीज़ के लिए कि ये सी वाली बीमारी हो जाती है, और वो रिसेंटली अब बहुत ज़्यादा देखने को सुनने को मिल रहा है, उसके बाद भी ये लोग अपने आप में सुधार नहीं लेकर आ रहे हैं। शर्म तो इन लोगों को आती ही नहीं है, गंवारों की तरह से चीज़ें हरकतें कर कर दिखा रही है, जिनको पता ना हो, जो पढ़े लिखे नहीं होते, उनको समझ में नहीं आता चीज़ें, तो चलो, तो उनका तो एक बार को कहना भी सही है कि चलो भाई उनको पता ही नहीं है। लेकिन जो इन्फ्लुएंसर है, जो दूसरों को अकल तमीज़ सिखाते रहते हैं, जो दूसरों को जो है ना चीज़ें बना बना के सीख देते रहते हैं, उनसे ये सब चीज़ों की उम्मीद थी। 2-3 इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट्स हैं जो मैं पहले इस वीडियो में सबसे पहले कवर करना चाहूँगी। अब ये पहला स्क्रीनशॉट देखो, और इसमें अगर आप देखेंगे तो स्क्रीनशॉट लिए हुए का टाइम भी है, इसको कब याद आया? ईद मुबारक करने के लिए। और जिसमें इसने एक दिन पहले व्लॉग शूट किया था, वही सूट ये ईद की रात तक, यानी कि 11 सवा 11 बजे तक भी पहनकर बैठी हुई। क्या ये नहाई धोई नहीं है? स्क्रीन की तरफ देखिए, 11:43 पर ये स्क्रीनशॉट लिया गया है, और उससे 1 घंटा पहले इसने स्टोरी लगाई है जिसमें ये ईद विश कर रही है अपनी उसी ऑडियंस को, यानी कि 11:15 बजे इसको याद आया कि मैं अपनी ऑडियंस को ईद विश कर दूं, जिससे ये 1 महीने से, ये 8 महीने से दुआओं की दरख्वास्त कर रही है। जश्न मनाने में इतनी बिजी थी बेचारी कि ईद विश करना भी भूल गई। और क्या कह रहे थे दोनों हस्बैंड वाइफ, वो आगे सुनिएगा पॉडकास्ट, तो आपको सुनाऊंगी भी कि इन्होंने क्या बोला था। और ये दूसरा स्क्रीनशॉट देखिए, ये भाई भाभी ने इस तरह से, भाई ने विश किया है कि मैडम हॉस्पिटलाइज हैं, 2 लिफाफे रखे हुए हैं, जो 2 लिफाफे हैं वो पापा की तरफ से ईदी मिली हुई है, क्योंकि मैडम डेफिनेटली हॉस्पिटलाइज हैं, तो उनके हाथ में बैंड बंधे हुए हैं। तो उनका तो समझ में आता है कि भाई उन्होंने इस तरह से किया, हालांकि किया उन्होंने भी देर से था विश, तो उनका भी टाइम आ रहा है इसमें, लेकिन ये इनका तरीका था ईद विश करने का, लेट ही सही, लेकिन चलो इनका तो जस्टिफाई है कि भाई हॉस्पिटल में है। लेकिन चालू अपी तो एक दिन पहले बड़ी खिलखिला रही थी। दूसरी बात, मुझे ये बात बड़ी अटपटी लगी कि मैंने चुकैया का व्लॉग देखा, चुकैया ने टाइटल भी यही डाल रखा था, हालांकि ट्रोल हो रही है उसके लिए भी, भाई वो भी कम नहीं है कि उसको कम मत समझो, बहुत एक नंबर की लालची है। और फिर भाई कुछ और कहता है, बहन कुछ और कहती है, भाई जो है वो उनको नस्तो नाबूद करने पे उतारू है, और बहन जो है बिल्कुल बिछने के लिए तैयार है। तो ये कैसा रिश्ता भाई, भाई बहनों का भी, जो अपने में आपस में भी सगे नहीं हो। कोई मेरे भाई के खिलाफ जाए, मैं तो उससे वास्ता ना रखूँ, ये चालू के लिए है कि वो फिर भी उठा के सबको ढो के यहाँ पे उसी भाई भाभी के घर में ले आई है, उनकी छाती पर मूंग दलाने के लिए। और कोई अगर मेरे जो है मेरे फैमिली के खिलाफ कोई जाए,
तो मैं जो है, और वो जा रहा है और हमें नहीं पता कि वो सही है या गलत है, पर कम से कम उसके विरुद्ध नहीं जाऊंगी मैं, अपने भाई बहनों के विरुद्ध तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी कि जो है उठा के उसको जो है, भाई तो कह रहा है गलत है, शानू भाई ने ऐसा किया, जनाब ने मेरे साथ ऐसा किया, जनाब तो ऐसा है, दोगला है, और बहन ज़बरदस्ती की घुस रही है और उनकी तारीफ पे तारीफ कर रही है। दोनों बहन भाई भी आपस में सगे नहीं है। तो वो कह रही है जस्ट बिकॉज भाभी हॉस्पिटलाइज हैं, हालांकि झूठी बोल रही है, पूरा व्लॉग दिखा तो दिया यार, बड़े ही अटपटे लोग हैं। मुझे लगता है ये सारे के सारे ना अजीब हैं भाई, ये पता नहीं कैसे मुसलमान हैं, मतलब इतने मुसलमानी एरिया में रहने के बावजूद भी इस्लाम को अच्छी तरीके से नहीं जानते कि ये नियाज वगैरह जो है ये जब नहीं पता थी तब लगाई जाती थी। अभी भी बहुत सारे लोग अनजान हैं जिनको नहीं पता है कि ये सब जो काम जो है ये इस्लाम में नहीं लिखा हुआ है। ये नियाज वगैरह लगाना, हलवा बनाना, नो रोटी बनाना गिन कर, ये सब कुछ करना, मुझे तो भाई अब क्या कहें, अब हम सिर्फ कह सकते हैं जिनको नहीं मानना वो पीढ़ी दर पीढ़ी इन्हीं सारे कामों को करते आ रहे हैं। अब ये कर रही है, फिर अपनी बेटी को सिखाएगी, फिर इसकी बेटी भी यही सारी चीज़ें करेगी। एक तरफ वो कह रही है कि हमने ईद नहीं मनाई, और ईद मनाते कैसे हैं, बकरा ईद तो ऐसी तो होती है भाई, कुर्बानी होती है, फिर आप जो है घर में खाना पीना बनाते हो, फिर जो है मेहमानों को खिलाते हो, फिर वो जो कुर्बानी का जो भी हिसाब होता है वो पूरा का पूरा किया जाता है, फिर वो भी किया, खाना पीना बनाया। भले ही आपने नया कपड़ा नहीं पहना, इवन मैंने भी जो नए कपड़े नहीं बनाते, जो कॉटन के सूट सिलवाए थे उनमें से सिला हुआ सूट रखा हुआ था, उनमें से मैंने पहना है, उसमें से ही परी ने पहना है। और अगर आप मेरे फोटोज देखोगे तो मेरे बेटे ने और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने ही वही वाले कुर्ते पजामे पहने हैं जो कुर्ते पजामे उन्होंने मीठी ईद पर बनाए थे। मीठी ईद पर कपड़े बनाती हूँ, और जो बकरा ईद होती है उस पर या तो एक बार का पहना हुआ पहन लेती हूँ, या फिर गर्मियों के लिए जैसे नॉर्मल घर में पहनने के लिए सिलवाते हैं ना, फर्स्ट टाइम उसको पहन के फिर अपना घर में पहन लिया, इस तरह के। मतलब स्पेशली वो नहीं जो सिर्फ ईद के पर्पज से सिलवाए जाते हैं, वो सिर्फ मीठी ईद पर रखती हूँ। तो वो भी तुमने पहन लिया, वो भी अच्छा खासा फ्रेश लग रहा था, तो फिर तुम्हारे ईद मनाने में रह ही क्या गया था, सारे काम तो वो हो रहे थे। फिर और कैसे मनाते, ढोल ताशे बजाती, 5-6 तरीके की वैरायटी बनाती, क्या बनाती तुम, घर में नाच गाने करती, किस तरह से सेलिब्रेट करती। बकरा ईद तो इसी तरह से सेलिब्रेट होती है, औरतों का सारा दिन खाना बनाने में ही निकल जाता। और नियाज लगाना मजबूरी है तो तुमने नियाज भी लगा दिए जो लगानी भी नहीं चाहिए। तो एक तरफ वो कह रही है कि हमने भाभी की वजह से ईद सेलिब्रेट नहीं करी, जबकि दूर का रिश्ता है, दूर का रिश्ता है। और वो कौन लग रही है, वो लग रही है जो जिसका भाई भाभी को बदनाम करने में, उनको नीचा दिखाने में, इन सब चीज़ में लगा रहता है। उसी की बहन जो है वो अपनी अम्मी के घर जा रही है, उनसे सबसे कहलवा रही है, अपने पापा से कहलवा रही है कि हमें अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि भाभी, जबकि उसके बाद ये भी कह रहे हैं कि हमने शानू भाई का व्लॉग देख लिया है, और उसमें एक दफ़ा जो है ना दीपिका नाम लेकर कह रही थी, और फिर बाद में ध्यान आया अरे ये तो व्लॉग शूट हो सकता है ये दीपिका ही बोलती हो। दीपिका भाभी जो है वो अब जो है कमरे में आ गई हैं, वो ठीक है। तो इसलिए आप पापा क्या कहना चाहेंगे अब उनके लिए। तो वो ईद नहीं मना रही है, और अब चालू के वर्ड सुन लो भाई, वो मैं क्या कहूँगी आप खुद सुनो। जैसे कि कल ईद है, तो बस ईद इस बार आप सबको पता है कि हमारे लिए वैसी नहीं है, क्योंकि भाई भाभी वहाँ पे हैं, तो जाहिर सी बात है ईद अधूरी है, वैसे नहीं हो सकती। हमारे बेबी की इस बार ये पहली ईद है, और हमारे लिए स्पेशल है। जरूरी नहीं है कि हमारी चीज सेलिब्रेशन करके ही मनाएं, बट हमारे लिए होती है दिल में स्पेशल है। और भाभी आ गई तो और एक सुकून हो गया। जैसे उस दिन हुआ था, जिस दिन बेबी हुआ था, तो उसी दिन भाभी के वो पेट स्कैन की रिपोर्ट आई थी और वो नॉर्मल आई थी, तो फिर और ज्यादा खुशी हुई थी। तो आज ऐसे ही वो टाइम है, मतलब हम कुछ आपको समझा नहीं पा रहे हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो अल्लाह भी कहता है कि अगर ठीक चीजें सही है तो फिर आप, मतलब ऐसा भी नहीं कि आपको हर वक्त मातम करके बैठना है। और हमें ये एहसास हुआ, तो इस बार हमारे लिए गम भी बहुत बड़ा था और खुशी भी बहुत बड़ी थी। ईद अच्छे तरीके से हम मनाएंगे, इस बार भी हम मनाएंगे क्योंकि हमारे लिए ईद खास है। सुन लिया आपने, कह रहे हैं इस बार भी हम ईद मनाएंगे, हमारे लिए ईद खास है, क्योंकि भाई इसके लिए तो ईद खास है, इसका बेबी बॉय आया है तो इसके लिए तो खास है ही। भाभी नहीं मना पाएंगी, भाभी घर नहीं आ पाएंगी, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और यही सारी सिचुएशन में वो कह रही है वहाँ पर, मतलब इनके मामू की बेटी कह रही है कि हम ईद नहीं मना रहे हैं, और ईद वाले दिन ये व्लॉग शूट करेगी और अच्छे तरीके से एंटरटेनिंग तरीके से शूट करेगी और उसको डालेगी। यानी कि कल इसने शूट कर लिया है और आज शाम तक, हो सकता है जब तक मैं पॉडकास्ट बना रही हूँ तब तक व्लॉग भी आ जाए, और ये नेम रिवील का व्लॉग डालेगी। इसीलिए ये हाइप बनाकर गई है अपने व्लॉग में, जिससे कि लोग अब इंतज़ार करें कि कल यानी कि ईद वाले दिन ये शूट करेगी, फिर ये अगले दिन जो है उसको रिलीज़ करेगी, और उसके बाद नेम रिवील का व्लॉग इसका आ जाएगा। और इसी रिकॉर्डिंग में आपने एक और ख़ास चीज़ सुनी होगी, वो ये बोल रही है कि जिस दिन मेरा बेबी आया था उसी दिन उनकी पेट स्कैन की रिपोर्ट आई थी जो कि नॉर्मल थी। यस, आप में से कई लोग पूछ रहे हैं कि फापी पेट स्कैन हुआ
उसका क्या रिजल्ट है, उसकी रिपोर्ट क्या है, उसकी रिपोर्ट क्या है, उसकी रिपोर्ट क्या है। तो आई थिंक अब ज़्यादा मैं आप लोगों से नहीं छुपाना चाहता। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि ट्यूमर है, लिवर में ट्यूमर है एंड टेनिस बॉल साइज का जो है वो ट्यूमर है, और वो सेकंड स्टेज मैलिग्नेंट है, यानी कि जो ट्यूमर है उसमें सेकंड स्टेज का कैंसर है। तो उसकी रेटिंग से रेंज थी वो ठीक नहीं थी, वो एक साइन था। पेट स्कैन हम करें, पेट स्कैन बेसिकली हम करेंगे, उसमें भी रेटिंग उसकी जो रेंज थी वो थोड़ी नहीं, एक्चुअली काफ़ी बड़ी थी वो। तो वो हम वहाँ से एक दूसरा साइन था कि ओके ये सिर्फ नॉर्मल ट्यूमर नहीं है। अब किसकी बात पर ट्रस्ट किया जाए? भाई कह रहे हैं कि रिपोर्ट जो थी वो ऐसी आई थी, उसमें जो रेंज थी वो बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए वहाँ से जो है 100% कंफर्म हो गया था। क्या चालू को पता नहीं है, या चालू को बेवकूफ़ को जो ना आधी नॉलेज है, या वो मैनिपुलेट कर रही है चीज़ों को, कि जो बाद में उसके अलावा जो उन्होंने ये चेक करने के लिए जो टेस्ट किया था कि बॉडी में कहीं और तो नहीं है, वो जो है सही आया था, उसके बारे में बता रही थी, या आधी अधूरी जानकारी है जो ऑडियंस को बता रही है, या फिर उसको असलियत पता है कि वो रिपोर्ट जो थी वो नॉर्मल आई थी। क्या है पता नहीं, लेकिन लोगों को गुमराह डेफिनेटली कर रही है ये। और इसी बातों को गुमराह करते 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 भाई जब इससे आगे था अपना सब्सक्राइबर बेस से, भाई उससे ज़्यादा आगे निकल आई है ये। 3.7 मिलियन हो गए इसके, और भाई के 3.6 मिलियन है। लेकिन इन सब से आगे अभी भी भाभी हैं भाई, 3.9 मिलियन है उनके, 9.8। लेकिन जितनी तेज़ी से शुरू के 1-2 साल में इनके सब्सक्राइबर बढ़े ना, 2-2.5 साल बाद ऐसे रुके कि फिर लोग जो ना इनको धीरे धीरे करके इनकी असलियत से वाकिफ होते चले गए। तो इसलिए सब्सक्राइब करना लोगों ने बंद कर दिया, क्योंकि इनकी हरकतें ही ऐसी थी। तो फ्रेंड अल्हम्दुलिल्लाह से आज हमारे बेबी का अकीका हो गया है। और अगेन मैं वही कहूँगी कि अगर घर में इतनी बड़ी मुसीबत है, इतनी बड़ी बीमारी से कोई घर का मेम्बर जूझ रहा है, तो ज़रूरी नहीं था, इसको रोका जा सकता था। इसी अकीके को आप जो है तब भी कर सकते थे। किसी ने नहीं कहा है कि 7 दिन अगर आप सक्षम हो तो सिर्फ 7 दिन में ही निपटाना है, नहीं। अगर घर में इतनी बड़ी बीमारी है, इतना बड़ा टेंशन का माहौल है, तो अल्लाह ताला ने तो नहीं कहा है कि आपको इस टेंशन के माहौल में, जब अल्लाह ताला ने आपको रियायत दी है नमाज अदा करने के लिए भी, जो कि नमाज तो किसी भी हाल में छोड़नी आई ही नहीं है। अगर ये कहते हैं कि आप खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो आप बैठकर पढ़ सकते हो, और अगर आपको बैठकर पढ़ने में दिक्कत है घुटने मोड़ने पर, तो अल्लाह ताला ने ये भी दिया है, आपको रियायत दी है कि आप चेयर पर बैठकर पढ़ सकते हो। जितनों जैसे कि बुजुर्ग लोग हो जाते हैं या जिनको घुटने में चोट लग जाती है या कोई परेशानी होती है और वो घुटने नहीं मोड़ पाते हैं, और अगर कोई उस कंडीशन में भी है कि वो पाक साफ़ है लेकिन वो बिस्तर पे है और वो नहीं कर सकता, तो भाई वो बिस्तर पे लेटे लेटे भी नमाज अदा कर लेता है, और अल्लाह ताला उसको भी कबूल फरमाता है, क्योंकि नमाज की मनाही तो आई ही नहीं है। तो जब अल्लाह ताला ने इतनी सारी चीज़ों में जो उनके फ़र्ज़ चीज़ें हैं इंसान पर, उनमें रियायतें दी हैं, तो क्या ये जो सुन्नतें चीज़ें हैं क्या इनमें रियायत नहीं होंगी? बिल्कुल रियायत है। अगर घर में कोई ऐसी कंडीशन थी तो मुझे नहीं लगता था कि इतनी जल्दी उनको अकीका और ये सारी चीज़ें, माना कि मुसलमानी आप करा सकते थे, क्योंकि भाई छोटे बच्चे का कहते हैं कि जल्दी हो जाता है, जैसे कि मैंने भी कहा था जल्दी ठीक हो जाता है। बड़ा बच्चा होता है थोड़ा सा खेलने हाथ पैर चलाने लग जाता है तो उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो वो आप करा लेते। लेकिन रही बात अकीके की, तो अकीका भी 1.25 महीने तक भी आप आराम से करा सकते हो, और जब तक इसका 1.25 महीना होता जब तक तो भाभी घर आ ही जाती ठीक होकर। अभी वो खुद भी कह रही है कि किसी भी चीज़ में भाभी शामिल नहीं हो सकती, क्योंकि उनको जो है इन्फेक्शन हो जाएगा, उनको जो है जम से दूर रखना है, ये सब कुछ करना है। ये तू अपने टाइम पर भूल गई थी जो तूने पूरा का पूरा बाजार हॉस्पिटल में लगाया हुआ था एक न्यू बॉर्न बेबी के पास। लेकिन वही वाली बात है ना, दूसरों को ज्ञान बांटने के लिए, क्योंकि भाभी खुद नहीं आ सकती हैं, अभी वो खुद नहीं आना चाहेंगी, या पता नहीं भाई इनके अंदर के क्या है चीज़ें क्या नहीं है। जब वो घूम फिर सकती हैं हॉस्पिटल में ही, और जब वो घर पर आ जाएंगी तो भाई यहाँ पर भी आ सकती हैं वो। लेकिन अगर चलो जम्स की बात है, चलो उनकी इन्फेक्शन होने की बात है, तो वो तेरे लिए भी तो लागू होता है, और वो तो अब भी नहीं आ रही। तो तब तुझे इतनी जल्दी, जब वो हॉस्पिटल में थी और उसका सर्जरी भी नहीं हुआ था, तुझे ये सारे काम करने की ज़रूरत ही क्या थी? क्योंकि भाई खुशियाँ मनानी थी। तो पापा भी आ गए हैं, ये भी हो गया है, हमने अपने बच्चे का ये भी करा दिया है, वो भी करा दिया है। खुशियाँ मनाने में कोई कमी नहीं हो रही है किसी भी एंगल से। लग रहा है कि इसके साथ, इसीलिए तो कहते हैं कब्र का हाल तो सिर्फ मुर्दा ही जानता है, या फिर दूसरे सीधे शब्दों में कहूँ, जिस पर बीतती है ना बस उसी को पता चलता है। जब इसको ऑपरेशन के लिए जाना था और इसके मन में जो 100 सवाल 100 डर चल रहे होंगे, तो एक दिन पहले कुरान खानी करा रही थी अपने घर में बैठकर, ये सब के सब बैठकर, सारी औरतें के सारी बैठकर पढ़ रही थी। अभी हमारे बेबी का अकीका हो गया है, बार बार जो है उसके बाल वाल कटने की रस्म हो रही है, तो दादी लेकर बैठी हुई है भाई अपने पोते को। दादी ने ना हाथ लगाने दिया भाई किसी को भी, सारे काम ऐसी फुर्ती आ गई, ऐसा लग रहा है जैसे उनके पोते आने से तो जैसे उनमें चाबी भर गई हो। कहते हैं उसके जो बाल कटेंगे उसका सदका होगा, बिल्कुल
बिल्कुल ये सही बता रहा है। और ऐसे ही होता है, जो मेरे हिंदू भाई बहन नहीं जानते तो ऐसे ही होता है कि जो बेबी होता है छठी पर उसके बाल उतार लिए जाते हैं, अगर सब कुछ आपके घर में नॉर्मल है तो। और वो जो बाल उतारते हैं उनके बजाय आपकी हैसियत के हिसाब से, भाई इसकी जो हैसियत है तो उसके बालों के वेट के बराबर का सोना दिया जाता है, जो इसकी हैसियत है। और जिनकी कम हैसियत है तो उनकी चांदी की वेट के बराबर का जो दिया जाता है, और नहीं तो उनके हिसाब से पैसे दे दिए जाते हैं, मतलब उस वेट के हिसाब से, जितने बाल उतरते हैं उन बालों के वेट के हिसाब से, और वो मस्जिद में दिए जाते हैं। तो मम्मी लोग पापा लोग सब बाहर आ गए हैं, तो चलते हैं, चल के उनका हकीका करवाते हैं। भाई उछला उछला फिर रहा है भाई आदमी, कूदा कूदा। और चालू अप्पी इतनी नालायक औरत है, वैसे तो हर चीज के टाइटल कैप्शन डाल रही है, लेकिन इसके घर में इसके सास के साथ कोई और लेडी है, यानी कि बुजुर्ग लेडी है इसके सास की जितनी, और एक और कोई गोल मुंह जैसी एक और लेडी है, मतलब शायद उनकी बहू है वो मेरे ख्याल से। और वो मुझे जो लग रहा है 90% मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि शायद वो इरफान की वाइफ है, जो इरफान है, इमरान है, क्या नाम है उस लड़के का, जो इसके यहाँ होटल में काम करता है, उसकी वाइफ है, क्योंकि उसने अपनी फैमिली को यहाँ पर शिफ्ट कर लिया है। और वो शायद उसकी माँ है, यानी कि इन्हीं के ही घर कुनबे के हैं, और वो उनके साथ वहीं रहने लगे होंगे जहाँ भी उन्होंने कमरा ले रखा होगा, तो वो यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन मजाल के इस औरत ने एक बार भी मेंशन किया हो, है तो तेरे ससुराल वाले ही वो, बस ससुराल वालों को तवज्जो देती कब है ये। और धीरे धीरे फनी ने देख लो अपने रिश्तेदार सारे बुला लिए यहीं पर ही, और कुछ सेकंड के लिए फिर हमें वहाँ पर भाई देखने के लिए मिले। और भाई जो है वो ऊपर आए हैं, और ऊपर आके उन्होंने जो है हाथ मिलाया है, सलाम दुआ करी है अपनी बहन के फादर इन लॉ के साथ, यानी कि अपने संबंधी के साथ। और वहीं से हमें मैडम की भी आवाज आई है सलाम करते हुए, लेकिन मजाल के इतना सा कैमरा भाभी के ऊपर घूमा हो, और अगर रिकॉर्ड किया भी होगा तो वो सीन कट कर दिया। और भाई हकीका हो रहा है तो पापा भी आ गए, भाई भाभी भी आ गए, और डेफिनेटली इसी दिन का वो सीन होगा जब रू बेबी आया होगा, रू बेबी ने बेबी के साथ खेला, या उसका जो भी कुछ उसको उसका हाथ लिया या हाथ पकड़ा, जिसकी उसने स्टोरी लगाई हुई थी। और इसी दिन के कुछ अगर मूवमेंट होंगे तो डेफिनेटली जब ये बेबी का फेस रिवील करेगी ना, उसके हो सकता है उस टाइम पर दिखाए वो एक्सप्रेशन, जो मैं कह रही थी ना कि कितने क्यूट मूवमेंट होते हैं कि छोटे भाई बहन होते हैं, फिर उनका जब न्यू बॉर्न बेबी आ जाता है, भाई बहन हो कोई भी हो, तो वो जो मूवमेंट है वो बड़े क्यूट होते हैं। जब वो बच्चा फर्स्ट टाइम छोटे से बेबी को देखता है तो उसका क्या रिएक्शन होता है। तो चालू अपने ने शायद सुन लिया है, तो उसने और रिएक्शन वो दिखाया है या नहीं दिखाया, क्योंकि वो अभी अपने बेबी को नहीं दिखा सकती थी फेस, सो इसलिए स्टिकर लगाना मुश्किल होगा, तो इसलिए उसने हाथ में हाथ पकड़ के भाई भाई लिखकर ये जरूर फोटो डाल दी थी। अब मुझे लग रहा है ये जब वो वहाँ पे उसके बाल उतर रहे हैं, पहले दादी लेकर बैठी है, फिर बच्चे का पापा लेकर बैठा है, क्या चक्कर है पता नहीं भाई, हो नहीं पा रहा था या रो रहा था बच्चा, ये संभल नहीं रहा था इनसे। तो वहीं पर आपको लगातार भाई दिखाई दे रहे हैं लगातार खड़े हुए, और मोबाइल में शायद बच्चे को कुछ सुना रहे हैं, क्योंकि चालू ने तो यहाँ पे म्यूजिक लगा दिया है, क्योंकि ओरिजिनल वॉइस तो सुना ही नहीं है। उसके बाद वहीं आप देखेंगे अगली क्लिपिंग में तो पिज़्ज़ा जो है वही मोबाइल लेकर खड़ी हुई है, शायद कुछ चला रखा है मोबाइल पर। और उसके बाद अगले सीन में आपको वहाँ पे फिर सारा दिखाई देगी, सारा उसको जो है मोबाइल को आगे कर रखा है। ये सब सामान तो अगले सीन में दिखाते हैं। ये सब सामान तो देखो भैया यहाँ पे पड़ा हुआ है, जितने भी लोग आए हुए हैं सबको मिठाई देनी है, उनको कपड़े देने हैं, उनके लिए बिस्तर देने हैं। कौन सी चीज़ की कौन सी खुशी नहीं मना रही है हकीकी की तरह से, पूरी तरह से कौन सा सादगी से करा, यही तो सब कुछ होता है। जो आते हैं उनको दिया जाता है। भाई बहू तेरी बहन कहाँ है, तुम्हारे घर में ये सब नेक हो रहे हैं तो बहन का नेक क्यों नहीं है? ऐसे टाइम पर तो बहन को आना चाहिए था। क्या वो ईद के मौके पर भी यहाँ पर नहीं आई है, बकरा ईद के टाइम पर? और आई थी तो भाई क्यों नहीं दिखाया तुमने? मुझे लगता है वो आई नहीं होगी, और नहीं आई है तो एक बार भी सिंगल टाइम ना मोबाइल पे बात करते हुए, ना कॉल पर बात करते हुए, ना वीडियो कॉल पर बात करते हुए, कैसे भी कोई सिंगल जिक्र भी नहीं किया। वैसे तो हमारे यहाँ पे रस्म होती है कि जो बुआएं होती है ना, फर्स्ट फीड वही कराती हैं, और उनकी भी अलग टाइप की एक रस्म होती है, लेकिन वो जो फर्स्ट फीड है वो बेबी की बुआ कराती है, और उसके बाद फिर माँ अपने आप धीरे धीरे करके अपना वो शुरू कर देती है, क्योंकि माँ को नहीं पता। तो ये अभी अगर मैरिड होती है, भाई जो ननद होती है मैरिड होती है तो डेफिनेटली वही कराती है, लेकिन अगर वो अनमैरिड होती है, छोटी होती है, तो उसका मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो पर्सनली मेरे पे अपने पे ही बताती हूँ, और उनको उनका नेक दिया जाता है। फिर हमारे यहाँ काजल लगाई का भी होता है, तो उसमें कोई बर्तन और पैसे भी दिए जाते हैं ननद को, उसमें उनको बर्तन दिया जाता है। वो अपने पसंद से फिर कोई भी बर्तन ले ले या कोई भी गिफ्ट ले ले। यहाँ अपनी बुआ का तो अता पता ही नहीं है बेबी की, ना कॉल पे ना वीडियो कॉल, बाकी सारी रस्में हो रही हैं, तो भाई एक बुआ का ही सब कुछ क्यों छोड़ रखा है, वो भी इकलौती बुआ का। तो कपड़े मंगाए हैं जेंट्स के, लेडीज के दिखाई दे रहे हैं, मिठाइयों के डब्बे पे डब्बे लगे पड़े, तो ये खुशियां मनाना नहीं है तो फिर क्या है? तो फिर कहता है फ्रेंड मैं निकल नहीं पा रहा हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा, कभी बेबी क्यों तू फीड करा रहा है उसको हर 2 घंटे में? भाई जो तेरे को तू निकल नहीं पा रहा है, तो इसने ड्राइवर के साथ इन लड़कियों को भेज दिया है, ये पिज़्ज़ा सारा ये सामान जो है सब कुछ खरीद के लेकर। अब चालू अपने इतना तो पका ही दिया है उस लड़की को कि कहाँ से कौन सी चीज़ लेकर आनी है,
ऑनलाइन पेमेंट चालू अपनी बैठे बैठे कर देती है, वीडियो कॉल पे वो पसंद करा लेती है और जाके ये सारी चीज़ें मंगा देती है। तो टाइम से पहले उसको पढ़ने लिखने देने से अलग हटा के इस दुनियादारी की चीज़ें मर आया बनाने में और घर की नौकरानी बनाने में इसको आगे कर दिया है। ये सारे काम क्या घर की 2 औरतें और नहीं कर सकती थी क्या? इनकी माता जी जो है, अम्मी जो है, वो नहीं कर सकती थी? मैच्योरिटी के काम तो उन्हीं के होते हैं ना भाई, कपड़े लेकर आना, कपड़ा खरीदना, मिठाइयाँ खरीदनी, तो इनके साथ वो चली जाती बड़ी बुजुर्ग। ना भाई ना, इन लड़कियों को ड्राइवर के साथ भेज भेज के ये नल्ला आदमी उनसे काम करा रहा है, जो खुद के हिस्से के काम है ना वो तक नहीं कर रहा। तू कौन सा तीर मार रहा है भाई? तूने पहाड़ तोड़ दिए या तूने पहाड़ काट के सड़क पार कर दिए वहां पे? ये सारे काम मुझे करने पड़ते, तू तो ना कर रहा, तभी तो तू लड़कियों से करवा रहा है। कभी कभी मुझे बाहर भीतर के बहुत सारे काम होते हैं तो मैं नहीं कर पाता, तू कर ही नहीं रहा भाई, कामचोर है तू आदमी एक नंबर का। तो अभी हमने ये स्वीट्स मंगा ली हैं बांटने के लिए। इससे पहले भी तो तू स्वीट ले जाकर देकर आया था कुछ दिन पहले, अब तूने किसके लिए बांटने के लिए मंगा ली? तो तू कौन सी खुशियां तेरी रह गई है जिसको तू सेलिब्रेट नहीं कर रहा? यही तो होती है सेलिब्रेशन। और क्या होता है? मिठाइयाँ बनाना, बांटना, उनको देना, लोगों को सर्कुलेट करना, चीज़ें देना, गिफ्ट देना, घर में कुरान खाने रखाना, दावत रखना। तो तूने सारे काम तो कर लिए, बचा ही क्या अब? पापा लोग भी आ गए हैं, घर में बहुत सारी फैमिली आ गई है, तो सब लोगों के लिए बिस्तर और ये कंबल गद्दे वो सब चीजें चाहिए। ला भाई ला, सब कुछ ला। तू पूरा मोदाहा मंगा ले, यहाँ पे पूरे मोदाहा को बसा ले। अब कहता है बताओ ये तुम क्या क्या लेकर आई हो? तो वो अपने हिसाब से जो बॉक्स है, मिठाई के बॉक्स है, उसको कस्टमाइज करा कर लेकर आया, जिसमें 3-4 तरह की मिठाइयाँ हैं। और नल्ला पहले खुद खा रहा, भैया हमें तो बालूशाही पसंद है। और तुम्हें कौन सी पसंद है? कहते ये इसको पसंद है, ये सारा को पसंद है। और तुम्हें क्या पसंद है मेहर? मेहर ने कहा मुझे तो काजू कतली पसंद। कहता अरे बड़ी महंगी महंगी मिठाइयाँ पसंद करते हैं भैया ये बच्चे, हम तो सीधे साधे से आदमी हैं, बालूशाही खा रहे हैं। अच्छा भाई, तेरी तो बालूशाही खाने की भी नहीं है हैसियत, तो हमें पता है। तो किस हैसियत से 200-250 रुपए के लिए पूरा पूरा दिन क्रिकेट खेलता घूमता था और उसी से अपना गुटखा खरीद कर खाता था। आज यहाँ पे सेठ जी बना घूम रहा है, वो भी बीवी के पैसों पर, खुद की कमाई पर नहीं, बीवी के पैसों पे। भाई बीवी के कैश करा करा के कार्ड को और ये सारे खर्चे करके घूम रहा है, वो भी इतना चौड़ा हो के कि जैसे अपनी कमाई से कर रहा हो। ये मिठाई हमने मंगा ली है, जो आसपास के लोग हैं उनका मुंह मीठा कराने के लिए। देखा, बताओ कौन से सेलिब्रेशन रह गया है? कौन सी चीज इसने सादगी से कर ली है? कौन सी चीज के लिए ये रुक गया है? और चालाक इतनी थी, चालू अपनी इतनी ज्यादा चालाक है, इस बार डेट मेंशन नहीं करा, व्लॉग डाले। एक दिन का व्लॉग, दूसरा व्लॉग, तीसरा व्लॉग। दिन नहीं दिखाया कि पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, व्लॉग डाला, पहला व्लॉग, दूसरा व्लॉग, जिससे कि ये पता नहीं चलेगा कि भाई इनका ये कब का है, कब सेलिब्रेशन होता। अस्पताल में थी, एडमिट थी, या अस्पताल उसके आईसीयू में थी, उस दौरान तो नहीं किया, ये उससे पहले था। हालांकि ये उससे पहले ही किया है, क्योंकि उस टाइम पर भाभी सर्जरी के लिए नहीं गई थी, भाभी यही थी, आई भी थी वो, जो क्योंकि वो जब हॉस्पिटल से वहां से आ गई थी और उसका जो वो कफ कोल्ड हो रहा था, उसके चलते उन्होंने कहा था ना नेक्स्ट वीक होगा, तो वो पूरा वीक ही अपने घर पे थी। ये सारे कांड जो किए हैं ना इसने, उस पूरे वीक में कर रहे हैं जब भाभी घर पर आ गई है। घर पे बेशक आ गई थी तो, लेकिन तलवार जो लटक रही थी कि भाई इतनी बड़ी बीमारी है, वो ठीक होगी नहीं होगी, सर्जरी इतनी बड़ी थी, वो पेंडिंग थी, वो हुई नहीं थी, तो इतना सेलिब्रेशन इनको मनाना जरूरी था। मेहर तुम भी खाओ मीठा? हाँ। मेहर जब से आई है, हाँ, यस, ओके, बस ऐसे ही बोल रही है। क्या हो गया तेरे को, ऐसे क्यों कर रही है? अरे भाई साहब, तो किसी को बोलने देता है क्या? फिर पिज़्ज़ा और मेहर को कहता है खाला जान तुम भी खाओ, और सारा को कहता है खाला अम्मी जान तुम भी खाओ। भाई वो कैसे अम्मी हो गई भाई? और तू होता कौन है उसको अम्मी कहने वाला? और एक ही खाला है सिर्फ जो अम्मी बनेगी? ये खुद ऐसे ऐसे कांड करता है और फिर लोगों को सोचने पे मजबूर करता है और बोलने पर मजबूर करता है। बाकी दोनों लोग खाला जान है, तो सारा खाला अम्मी जान कैसे हो गई? वो अम्मी कैसे बन गई उस बच्चे की? कहता है छोटी खाला अम्मी। छोटी खाला अम्मी का तो मुंह कराने तो छोटी अम्मी, लाइक सीरियसली छोटी अम्मी। छोटी खाला बोलता तो मेहर को बोलता वो थी सबसे छोटी। तो क्या पकड़ा है तेरे दिमाग में भाई? छोटी खाला अम्मी ने काजू कतली उठाई है, बड़ी खाला अम्मी क्या कहेंगी? ये बड़ी खाला अम्मी है, मतलब है। फिर भाई एक बात बता, ये दोनों अम्मी है तो चालू क्या है फिर? बता देना मुझे। मेहर की क्या फेवरेट है? सारा तुम्हारी क्या फेवरेट है? सारा ने तो देखो ये उठाई है, तो भाई तू खाने के लिए तो लाया है, तू सबको अब ये टोकेगा भी किसको क्या खानी है, जब उसमें 7 तरह की मिठाई है, ये 4 तरह की मिठाई है, जिसको जो पसंद आएगा वो वही उठाएगा। सबने महंगी वाली उठाई है, हाँ ये सब महंगी वाली खा रहे हैं ना, तू देख अपना कितना चीप टाइप का आदमी है। इसने कितनी चीप हरकत करी है पूरे व्लॉग में, ऐसी ऐसी घटिया हरकतें। मतलब फिर चाहे फिर वो अपने कज़न के साथ बदतमीजी से पेश आना हो, चाहे फिर वो अपनी सालियों के साथ जो है ये सब कुछ करना, मतलब दूसरों को तंज कसने आता है इसमें, दूसरों के ऊपर फालतू की कमेंट्री पास करनी आती है। और खुद को नहीं देखता कोई, जो नल्ला आदमी 36 साल का आदमी, बूढ़ा घोड़ा, कोई काम नहीं धाम नहीं कुछ नहीं, तो जो जिम्मेदारी है, खुद का बच्चा हुआ है, वो जिम्मेदारियां भी लड़कियों के ऊपर सौंप दी। रेस्टोरेंट जाता नहीं है तो घर में पड़ा सिर्फ करता है क्या है?
दूसरों को ताने मारने के लिए और दूसरों का मजाक उड़ाने के लिए। अंदर तो सबका मुंह मीठा करा दिया, चलो अब बाहर वालों का मुंह मीठा करा दिया। अम्मी लोग को देखो, ये हमने मिठाई मंगवा ली है, चालू ने मिठाई मंगवा दिया, लो तुम सबको ये खिला दो, मुंह मीठा करा दो। और अम्मी ने भाई चश्मा उतार रखा, मैं तो पहचान ही नहीं पाई। फिर मैंने ध्यान से देखा, अरे ये तो वही है भाई, इनकी अम्मी है। ढंग से देख नहीं रही है, आंखें मीच मीच के आगे को चल रही है, तो भाई चश्मा ही पहन लो अगर आपको चश्मे के बिना दिखता नहीं है तो। और अम्मी ने लेके सबसे पहले मिठाई अपनी जो भी उनकी देवरानी जिठानी या घर की ये जो भी कुनबे की लगती होगी उनको खिलाई, यानी कि इरफान की माँ को। उसके बाद देंगी चालू की खाला को या चालू की अम्मी को। चालू की अम्मी बस उस टाइम तो दिखाई दी जिस टाइम बच्चे के बाल उतर रहे थे, उसके बाद तो चालू की अम्मी ना माता जी नजर ही नहीं आई। और बेटा देखो हमसे ना आराम, हमसे आराम छूटता नहीं है, हम आराम करते हैं, देखो हमें 4-6 घंटे जब तक हमें सोने को ना मिले एसी में तो तब तक हमें अच्छा नहीं लगता। देखो काम तो हम कुछ करते नहीं है, इसलिए तो काम के लिए तो हमने बेटी को रखा हुआ है, वो सारे काम करती है। रही बात बाजा की, तो जो चालू को मदद चाहिए वो बाजा वहाँ कर देती है। फिर उसकी सास आ गई है, सास की जो और भी 2-3 रिश्तेदार हैं वो सब मिलके कर लेंगे, हमें क्या जरूरत है, हमने अपनी बहू को नहीं किया, हम अपनी बेटी का नहीं करेंगे, वो अपने आप करेगी अपनी बहू का। तो अम्मी चले गई हैं भाई अपना आराम फरमाने के लिए। और मिठाई उठा के हाथ से हिला के कहती है, नानी ये लो पकड़। और किसको खिलाई? बाजा खाला को। कहती नानी को डायबिटीज बढ़वा देना तुम। फिर एक फीमेल है, हो सकता है ये शायद इरफान की वाइफ हो, फिर उसको दिखाया जिसने बेबी को ले रखा, फिर उसको मिठाई दी। लेकिन चालू ने एक बार भी जिक्र नहीं करा ये एक्चुअली है कौन। ला एक हम खिलाएंगे, तो अपने बेटे को खिलाने के लिए कहते नहीं ना हम खुद खा लेंगे, नहीं नहीं नहीं। पिज्जा कहते नहीं 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 एक खिलाओ, शनि भाई को खिलाओ आप। तो कितने अच्छे से शूटिंग करा रही है, देख लो बनी नहीं बनी हुई दादी। भाई दादी में तो भर गई चाबी, इसलिए डबल फुर्ती आ गई है उनमें। उनके बेटे ने IVF से बेटा जो पैदा करा है। अब देखो ये बात तो कभी खुली नहीं और ना ही बताई है चालू ने कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी, क्यों वो कंसीव नहीं कर पा रही थी। बस इतना तो बहुत आ रही थी कि हाँ PCOD है। तो PCOD तो बहुत सारे लोगों को होता है, लेकिन वो PCOD का लेवल इतना ज़्यादा हो जाता है कि भाई वो कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, वो एक अलग मैटर है, पर बताया तो नहीं है। अब वो तो जब तक टेस्ट नहीं होते, जब तक पता नहीं चलता, तो ये नहीं पता होता है कि फीमेल पार्टनर के साथ थोड़ी दिक्कत है या मेल पार्टनर के साथ थोड़ी दिक्कत है। बाकायदा मिठाई खिला भी दी और पुचकार के प्यार भी कर दिया। ओए मेरा बेटे ने बेटे को जन्म दिया है ना, मेरे बेटे ने मुझे पोता जो दिया है IVF से। वो जो अवार्ड काउंटर इसने बनाया था किचन के सामने, उस पूरे काउंटर पे जो है पूरी मिठाई के डब्बे लगा दिए, फिर गुलाब जामुन के डब्बे लगा दिए। एक रेस्टोरेंट में गुलाब जामुन, रसगुल्ले, कई तरह की मिठाइयाँ बनती है, तो क्या अपने रेस्टोरेंट में मिठाइयाँ नहीं बनवा सकता था भाई? अपने खुशामदीद की मिठाइयाँ बनवा लेता। गुलाब जामुन तो इसके रेस्टोरेंट में भी होते हैं, ऐसे जो है सील्ड पैक डब्बे जो किसी और की दुकान के हैं वैसे सील्ड पैक डब्बे इनके यहाँ के भी होते हैं। तो खुद के यहाँ की मिठाई बनवा देता, ज़्यादा सस्ती पड़ती, तेरे 4 पैसे बच जाते, तेरे रेस्टोरेंट के डब्बे जहाँ जहाँ जाते हैं उनको भी प्रमोशन भी होता। इतनी अकल नहीं है ना इसको। वैसे भी कौन सा तेरा रेस्टोरेंट इतना ज़्यादा तगड़ा चल रहा है जो वहाँ के जो है कारीगरों को टाइम ही नहीं है तेरे लिए मिठाई बनाने का। तो फ्रेंड्स हमने ये सब कुछ अब रेडी कर लिया है और जहाँ जहाँ जाना उन सबको पहुँचा देते हैं सारा सामान। पहुँचा भाई, खुशियाँ मना, तू जश्न मना जश्न। एक तरफ जश्न की तैयारी हो रही है, दूसरी तरफ बहुत बड़ा 14 घंटे चलने वाले ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। वाह क्या फैमिली है। तो देखो भाई इस पॉडकास्ट को मैं यहीं पर एंड करूंगी। बहुत सारे पॉइंट, बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी चीजें आपके साथ जो है वो शेयर करनी है, डिस्कस करनी है। और अभी क्या ना, मुझे मिक्स कमेंट आ रहे थे पिछले 2-3 वीडियो पे। जो मेरे पुराने लिसनर हैं वो हमेशा यही कहते हैं कि कोई बात नहीं, बड़े बनाया करो, अच्छा लगता है। लेकिन हो सकता है कुछ नए लोग जुड़े हो तो वो ये कहते हैं कि 20 से 22 मिनट तक का बनाया करो, ज्यादा लंबा मत बनाया करो। सो अभी मैं इसको यहाँ पर एंड करती हूँ, बाकी के पॉइंट बनाएंगे। अगर 3 बनाने पड़े तो 3 बनाएंगे, 2 बनाने पड़े तो 2 बनाएंगे। सुनते रहिएगा। पॉडकास्ट पसंद आया तो पता है ना क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। चैनल पे पहली बार आया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ इसके पार्ट 2 के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।